गुड मॉर्निंग। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका मैं आज एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करने आया हूँ, जो कि मैं विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद जो हमें पता चला है। किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ? ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी 2024 एंड नहीं 2025 एंड 25 एंड 2026 का, क्योंकि ये 2 मंथ एग्ज़ाम चलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास है। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज आपका नहीं हुआ है, ठीक है। अब किया क्या है, जो 2022 में पूछा था, 2018 में पूछा गया था, वही सब सवाल इस बार भी पूछा गया है, उसी तरह का है, चेंज नहीं किया गया। चेंज क्या किया गया है, जैसे मैं आपने ये सुना होगा पहले कि एसएससी में जो होता था, क्या पहले मैथ पूछा जाता था, उसके बाद फिर रीजनिंग पूछा जाता था, फिर इंग्लिश पूछा जाता था, फिर जीके जीएस पूछा जाता था। सेम वही चीज़ इस बार रेलवे ने किया है। पहले मैथ या जो भी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस ऐसे करके है। तो मैथ में आपको इसमें क्या क्या पूछा गया है? मैथ में एकदम सबसे इजी टू मॉडरेट, मतलब बहुत टफ भी नहीं पूछा है और बहुत इजी भी नहीं पूछा है, ठीक है, मीडियम पूछा गया है। अब सर इसमें ये बताइए कि क्या ये कैलकुलेटिव ज़्यादा है या कम है? देखिए, इसमें से कुछ कुछ चैप्टर जो है, जैसे मैं मान लेते हैं कि नंबर सिस्टम है, ठीक है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि पूछा गया है कैलकुलेशन, ठीक है। और मैं ये बता देता हूँ कि हमने जितना भी पढ़ाया था, हमारे ही नोट से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिला है, जो फीडबैक मिला हमें है, ठीक है। देखिए, इसमें से कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ के जाना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़्यादातर इसमें क्या पूछा गया, अर्थमेटिक पूछा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं अंक गणित, और एडवांस मैथ से नॉर्मल पूछा गया है, उसमें भी पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि फार्मूला बेस्ड होता है, जैसे में ज़्यादातर सिलेंडर का सवाल पूछा गया है, फिर क्यू का पूछा गया है, घन, ये सब जो पूछा गया फार्मूला बेस्ड पूछा है, बहुत ये टफेस्ट नहीं है। अच्छा, कुछ इसमें से ट्रिगोमेट्री भी पूछा है, ट्रिगोमेट्री में भी ईजी है, जो हमने बताया था आपको, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा, वो पूछा गया है। स्टैटिक्स जो होता है सांख्यिकी, उसमें भी आपको ये पूछा गया क्या, मोड, जो हमने बताया था माध्यिका और बहुलक, इससे भी सवाल देखने को मिल रहा है। नंबर सिस्टम में तो ये तो बता ही दिया, उसमें भी आ रहे हैं सवाल। और डेसिमल, डेसिमल आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि 2022 में भी इससे सवाल आए थे और करंट में भी इससे सवाल आ रहे हैं। तो अब जिनका एग्ज़ाम हो गया तो ठीक है, और जिनका होने वाला है उनको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? देखिए, पहले मैं उन लोग को ये बोलूँगा कि आप समय कार्य, समय और कार्य, जिसे हम लोग कहते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद दूसरा में समय और दूरी, ठीक है। तीसरा में आपको साधारण ब्याज, एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये कैलकुलेशन है इसमें। इसके बाद आपको चौथा में आपको पूछा गया है, चौथा में पढ़ना है लाभ और हानि। पांचवा में पढ़ के जाना है प्रतिशत, प्रतिशत। छठा में आपको पढ़ के जाना है दशमलव।
दशमलव पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको ये तो हो गया आपका, ये एनी हाउ पढ़ के जाना। फिर एक और ले लीजिए औसत, इससे सवाल आए हैं औसत। औसत के बाद आप बस ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो हो ही गया। ये सारे सवाल आपको पढ़ के जाना है। CISI भी हो ही गया, ये तो पढ़ के जाना है। और इसमें से मेंसुरेशन क्षेत्र नीति का फार्मूला बेस्ड आपको देख के ही जाना है, बगैर देखे आपको नहीं जाना है। एनी हाउ इसको देख ही लेना है आपको, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या हमको पढ़ के जाना है, ये तो हो गया मैथ। बाकी बात नॉर्मल चीज़ है, इससे कम ही सवाल पूछेंगे। ये सबसे सवाल ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। और रीजनिंग में जैसे कि हमने अभी फ़िलहाल ये सीटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ा रखा है, इसमें भी पूछे गए हैं। फिर इसमें से सॉइलेज जो है उससे भी सवाल पूछे गए हैं। फिर ये सॉइलेज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सारे सवाल आपको देख के जाना है। और ऐसा नहीं है कि सर आगे भी कुछ कुछ चेंजिंग किए जा सकते हैं, ये नहीं कि D2 यही रहेगा, इसमें से कुछ कुछ चेंजिंग की संभावना है। बात रही जीके जीएस का, तो जीके जीएस में आपको पढ़ के जाना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से बहुत कम सवाल, ना के बराबर पूछा जा रहा है, जैसा कि हमने पूछा और जो बताया गया है इसमें से आपको। और करंट अफेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ही पूछ रहा है। करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है कि 2024 और 2025 का ये करंट अफेयर्स आपको देख के जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। उसमें से वर्ल्ड कप देख लीजिए, फिर एशियन गेम जो हुआ उसको देख लीजिए, दौरा देख लीजिए, राज्यों के मुख्यमंत्री देख लीजिए, राज्यपाल देख लीजिए, और ये मुख्य न्यायाधीश वगैरह ये सब देखना होता है। मंत्रिमंडल पूरा देख के जाइए, इससे भी सवाल फंसने की संभावना पूरा है। फिर जैसे DRDO के चेयरमैन कौन हो गए, इसरो के चेयरमैन कौन हो गए, ये सब सारे सवाल जो भी जितने भी करंट अफेयर्स के, ये सारे सवाल आपको देख के ही जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन एक ये भी है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे प्रॉफिट एंड लॉस से तो हमसे सारे सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। अब जो वैसा सवाल होता है कुछ कुछ जो कि नहीं बनता है, उसमें आपको ईगो नहीं लेना है कि नहीं सर इससे तो मैं बना के ही लूँगा। वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम का बर्बादी है, उस चीज़ आपको नहीं करना है। हाँ, अगर एक बार आप पूरे पढ़ लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम है तो वो फ्री माइंड से आपका बन सकता है, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और आपको विशेष ध्यान देना है, नेगेटिव कम रखना है, कम से कम नेगेटिव आपको रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद हमें जहाँ तक लगता है कि इसमें से आपका सेफ स्कोर क्या होगा, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, इसमें से क्या अगर कितने सर लोग कहेंगे सर कितने हम बना के आए, ये तो कहना मुश्किल है कि कितने आप बना के आ सकते हैं। हाँ, एक उम्मीद किया जा सकता है। अब जैसा आपका क्वेश्चन का सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं सर मैं यहाँ बोल दिया कि आपको इतना बना के आना है तो बना के आना है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो फिर आप नेगेटिव में चले जाएंगे। क्योंकि ये 1/3 कटना है, इसलिए वैसी गलती आपको एकदम नहीं करना है। आपको करना क्या क्या है, जैसे देखिए में ऐसा संभावना मेरा है, जैसे में यू आर का मतलब कितना सेफ स्कोर माना जा सकता है कि अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये होगा 82-85, इससे 2-4 आगे पीछे हो सकता है। ई डब्ल्यू एस का कितना आपको बनाना चाहिए, EWS इसमें आपको कम से कम ये 75-80। ओबीसी का क्या रहना चाहिए सिर्फ उसको, इसका भी आपको रहेगा लगभग सेम ही रहेगा। ओबीसी जनरल और ओबीसी का मान के चलिए 83-84। अच्छा है, SC एंड ST का क्या रह सकता है, इसका मेरे अकॉर्डिंग इतना 72 के आसपास होना चाहिए। इसमें से कुछ कुछ वैरी, अगर इतना आपका करेक्ट हो रहा है तो ऐसा मान सकते कि आप सेफ स्कोर में
हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद फिर नॉर्मलाइज भी है, वो भी चीज़ आपको देखना होगा उसमें भी, लेकिन कम से कम नेगेटिव लेना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। ये आपको नहीं कि इतने ही में मेरा हो जाएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा कि पेशेंस बनाना है, बहुत हेक्टिक नहीं हो जाना है कि नहीं इस बार नहीं तो कुछ नहीं। आप पेशेंस बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाइए और मुस्कुराते रहिए, बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए। मेहनत किए हैं तो रिज़ल्ट होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। और जितना हमने पढ़ाया है नोट्स में, कोशिश करना है कि उससे सवाल छूटे नहीं, जितना जितना रिवीजन करके जाना है। फार्मूला तो आपको देख के ही जाना है। बात रहा साइंस का, तो साइंस में अभी सबसे ज़्यादा सवाल आपका फिजिक्स से पूछा जा रहा है। फिजिक्स में आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, आपको वो चीज़ देख के जाना है। और केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर रिएक्शन वगैरह पूछे जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और बात रही बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में आपको जैसे मैं ह्यूमन बॉडी जो हो गया उसको देख लेना है, फिर ये विटामिन देख लेना है, उसके आविष्कारक देख लेना है, प्लांट देख लेना है। ये सब आपको पढ़ के जाना है, टिश्यू वगैरह पढ़ के जाना है। सबसे ज़्यादा इसी से सवाल देखने को मिल रहा है किसमें, बायोलॉजी में। और फिजिक्स में तो है ही, सबसे ज़्यादा फिजिक्स का पूछा गया, वो भी 10th लेवल तक का ही पूछा गया है साइंस में। ये नहीं कि सर 11th-12th का, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर आपको फोकस करना है एनसीईआरटी का बुक 9th और 10th का देख के जाइए, उसी से ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं। बाकी जितने भी सेट बनाए होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह जितना भी किया होगा, वो इनफ है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।